कि ज़मीन हमारी है और हमारी ज़मीन पर जो हमारा वो लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर लगा हुआ था, ये लोग उठा कर लेके गए हैं उससे पहले। और चोरी कर लेंगे कि उठा लेंगे? बड़ी खबर है आजमगढ़ जिले से, जहां डॉक्टर और भाजपा नेता के बीच छिड़ा घमासान। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है वह आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो डॉक्टर पक्ष व भाजपा नेता पक्ष के बीच चल रहे विवाद का वीडियो है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर बांस बल्ली, ईंट द्वारा आदि से हमला किया जा रहा है। इसके पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर पर आरोप लगा था कि उनके द्वारा सरिया आदि से हमला किया गया था और भगवान की मूर्ति खंडित करने का भी आरोप लगा था। इसी मामले में अब डॉक्टर ने भी मीडिया के समक्ष अपने पक्ष रखा और मीडिया को यह वीडियो सौंपकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर एक पक्ष डॉक्टर नदीम का कहना है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने आजमगढ़ शहर कोतवाली में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिस पर उन्होंने एडीए का नक्शा पास कराया और अपना निर्माण कार्य शुरू कराया। निर्माण कार्य शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद स्थानीय निवासी मयंक कुमार गुप्ता द्वारा गलत तरीके से मेरे प्रॉपर्टी में अपना 3 सेट लगवाना शुरू कर दिया गया और मेरे मजदूरों को वहां से मार पीट कर भगा दिया गया। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो 27 अगस्त को मैं स्थानीय थाने में तहरीर दिया और अपनी प्रॉपर्टी देखने गया। इसी दौरान मयंक गुप्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ मेरे ऊपर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया है। इस दौरान मैंने अपने बचाव में जो भी कर पाया वह किया। हम लोग 2-3 लोग ही थे, लेकिन विपक्षी कई लोग थे, इसलिए मेरे साथ जो भी मेरे रिश्तेदार गए थे उनको भी चोट आई है। जिनको चोट लगी है इनका इलाज अभी चल रहा है। अब हम इस मामले में पुलिस को तहरीर देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। डॉक्टर नदीम ने यह भी कहा कि हमने प्रॉपर्टी जो लिया है उसके हमारे पास वैध डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन विपक्षी के पास कोई भी पेपर नहीं है। वो अपने मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर फर्जी तरीके से मेरी प्रॉपर्टी पर स्टे का दावा कर रहा है। उसी प्रॉपर्टी पर हमने भी स्टे ले रखा है, लेकिन विपक्षी आधी रात को निर्माण कार्य करता है। पुलिस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रात में काम करता है। जैसे ही पुलिस आती है वह तत्काल वहां से भाग जाता है। ऐसे में वह पूरी तरह परेशान है। योगी सरकार से हमें न्याय की उम्मीद है। वही मूर्ति के बारे में पूछने पर डॉक्टर नदीम ने कहा कि इसके पहले 2 बार जमीन की कमीशनिंग हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी। बाद में यदि रखी गई हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जब मैं मौके पर वहां पहुंचा तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी। आइए देखिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर नदीम हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेबी हॉस्पिटल आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, अभी बीते दिनों कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ था, क्या मामला था पूरा सर बताने की कृपा करें। देखिए, मैं शुरू से बताता हूँ। सन 2024 में जून में मैंने एक बैनामा लिया आजमगढ़ में बलरामपुर थाना एरिया में। वहाँ पे लेने के बाद जो है फिर उसके बाद हमने उसमें जो है एडीए से नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के बाद जो है हमने उसमें निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण चल ही रहा था, 3 महीने बीते थे। जिसमें एक आदमी जिनका नाम मयंक कुमार गुप्ता है, वो जो है अपने दल बल के साथ जो है मेरे प्लॉट में घुस गए और उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद हमारे जो है जितने वर्कर सबको मार के भगा दिया वहाँ से, सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। और उसके बाद हमारे किसी भी स्टाफ को वहाँ घुसने की परमिशन नहीं दी। इसको लेके वो कहने लगे कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। उन्होंने मुझे एक कॉपी दिखाई, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कि अपने वकील के पास समझने के लिए फिर मैंने भी स्टे के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा भी स्टे आ गया। उसके बाद भी स्टे होने के बाद भी ये उसमें कार्य रात में चुपचाप करते थे। इनके वर्कर रात में आते थे, चुपचाप काम करके जो चले जाते थे। इन्होंने उसमें शेड लगाया, उसमें गेट लगाया, उस पर अपना नाम लिखा, उसमें जो कार्यालय वगैरह ये सब लिख करके उसका ऐसा शो किया जैसे वो उन्हीं की प्रॉपर्टी हो। इसको लेकर के हम कई जगह पे गए, जैसे मैं डीएम साहब के पास मिले, जिसमें एसपी सिटी साहब से हम मिले, लोकल कोतवाली में मिले, थाने में मिले, सब जगह जाकर मिले। सब जगह सहयोग अच्छा रहा, मगर क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी उपद्रवी टाइप के लोग थे, तो ये लोग रात में काम किया करते, दिन में कुछ नहीं करते, रात में लोग काम किया करते थे। अंदर जैसे गौशाला की टाइप की चीज़ बनाना, अंदर छोटा सा जो है जैसे कमरे टाइप का बनाना, और जैसे दिखा रहे थे कि ये पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है। इस सिलसिले में पूरा उन्होंने ऑक्यूपाई करके हमें परेशान किया।
वैसे सर मारपीट का भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमने तमाम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर देखा है, क्या वो मारपीट में क्या है? देखिए 20 तारीख को ये घुसे थे हमारी प्रॉपर्टी में, उसके बाद जो है कल की घटना यानी 27 तारीख की 27 तारीख को जो है हम गए अपने अपने कब्जे अपने, पहले मैंने जो है थाने में जा करके 441 जो है अप्लाई करवा करके वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी, और फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी में गया उसको टेक ओवर करने दोबारा लेने के लिए। टेक ओवर मैंने किया तो इसको देख करके दूसरे पक्ष वाले मयंक और उनके ढेर सारे लोग जो है डंडा वंडा लेकर के आगे मारने के लिए, तो वहाँ पे कुछ हल्का सा झगड़ा वगड़ा हो गया बाहर सड़क की तरफ, ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस आई और हम दोनों को, हमें और मयंक को उठा करके ले गई कोतवाली। अच्छा, क्या आपके पक्ष से किसी को चोट भी आई है? हाँ, हमारे एक हैं भाई लगते हैं, उनको किसी ने ईंटा खींच के मारा तो यहाँ पे सर पे माथे पे लग गया, वहाँ पे हल्का सा फट गया, ब्लड आ गया। बाकी ऐसे कोई गंभीर घटना नहीं हुई हमारी तरफ से, लोगों ने इतना कोई मारा वारा नहीं, मैंने भी नहीं मारा। वो जो दिखा रहे हैं मुझे कि मैं डंडा लेके मार रहा हूँ या सरिया लेके मार रहा हूँ, तो बेसिकली मैं सरिया लेके अपनी प्रॉपर्टी से वो भगा रहा हूँ, जो कि मेरा अधिकार है। 104 धारा के हिसाब से वो मेरा अधिकार है वहाँ से लोगों को भगाना। क्या जैसे जो मारपीट हुई थी उसके बाद कोई कंप्लेन आपने थाने पर दी है? जी, कंप्लेन दी थाने पे, फिर वहाँ पे थाने पे जो है हम लोग को 151 धारा के तहत रखा गया, और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे स्टेटमेंट नोट कराया गया। स्टेटमेंट नोट करने के बाद जो है हम लोग से लिखवाया गया कि वहाँ पे हम और या दूसरी पार्टी कोई भी वहाँ पे उपद्रव नहीं मचाएंगे, और ये मामला जो होगा वो कोर्ट के थ्रू हल होगा। कहाँ तक आपको लगता है इसमें जैसे डॉक्यूमेंट के आधार पे आप सही, तो क्या जो प्रशासनिक सहयोग कितना अच्छा लगता है? प्रशासनिक सहयोग बहुत अच्छा मिला हमको, कोतवाल लेवल से बहुत अच्छा मिला, लोकल जो है पुलिस लेवल से बहुत अच्छा सहयोग मिला, ऐसी बात नहीं है। मगर क्योंकि ये कोर्ट में है तो हर चीज़ बाद होती है, पुलिस कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पे फैसला देती है। हाँ, आपके तो पक्ष में अगर है नहीं तो वो, तो आपके पक्ष हाँ में तो जा रही है। अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, अब सुनवाई जो है आने वाली डेट में होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि योगी जी की सरकार में हमें पूरा न्याय मिलेगा। जो आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला उसका क्या है? जी, मुख्यमंत्री पोर्टल हमने डाला, अभी तो उसमें लंबी पेंडिंग दिखा रहा है, तो अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। मुख्यमंत्री पोर्टल में अभी पेंडिंग दिखा रहा है वहाँ पे। लोकल स्तर पे किसी तरह का और हावी होना? लोकल तरफ पे हावी नहीं, लोकल तरफ पे जैसे हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच है, उसमें से जो है जितनी भी डॉक्टर्स हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, वो सहयोग अभी भी कर रहे हैं। उसमें बहुत से लोग हैं जो बीजेपी के हैं, हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का एक पक्ष आपके खिलाफ भी है। नहीं, बीजेपी का ऐसा कहीं नहीं, बीजेपी का हमें पूरा सपोर्ट IMA ब्रांच की तरफ से, मगर कुछ लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, जैसे मयंक है वो भी बीजेपी के ही हैं, उनका हमारे साथ वो है तो वो हमें परेशान कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी के जितने यहाँ लोकल बॉडी है, वहाँ पर सुनने में आया कोई मूर्ति वगैरह हटाना या रखना? देखिए वहाँ पे हमारी लैंड पे जो है जो मयंक गुप्ता ने जब ऑक्यूपाई किया था 20 अगस्त को, तो वहाँ उसके बाद इन्होंने 2 कमीशनिंग कराई। दोनों कमीशनिंग में कहीं भी मूर्ति का जो है मेंशन नहीं है। हम जब अंदर गए थे तो उस टाइम पे वहाँ पे मुझे मूर्ति नहीं दिखी, हो सकता है छोटी मोटी मूर्ति रही हो, तो इसलिए मुझे डिटेल में नहीं पता इसका। और कुछ कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं न्याय के लिए? न्याय प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है। अभी कोर्ट में केस है, पेंडिंग केस चल रहा है, इसमें स्टे लगा हुआ है, तो इस हिसाब से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर उम्मीद पूरी है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। उनके सारे पेपर्स हमारे पास हैं। हमने जो है बैनामा जिसने किया है वो आपके पक्ष में जी, जो बैनामा जिन्होंने किया है वो बॉम्बे में रहती हैं, वो हमारे पक्ष में है। जब भी उनका द्रौपदी नाम है, और उनको हम जब चाहें तब वहाँ बॉम्बे से बुला सकते हैं। जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। कल 27 तारीख को मैं अपने साले के प्लाट पर बलरामपुर स्थित कौन है आपके साथ? डॉक्टर नदीम अहमद, अच्छा। उनके यहाँ अचानक से उनसे मिलने गया था, और वहाँ पर मयंक गुप्ता के 7-8 लोगों ने हम पर जानलेवा हमला किया, और किसी तरह से हम वहाँ से जब हमारे सर पर और यहाँ पर और यहाँ और पैर पर और पीठ पर 2-3 आदमियों ने हम पर वार किया। किस चीज से वार किया होगा? गुम्मे से, ईंटे से और बांस से, बल्ली से और कड़िया से। वीडियो भी आपके पास? हमारे पास वीडियो है और हमने प्रशासन को सौंप दिया है वीडियो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ज़मीन हमारी है, और हमारी ज़मीन पर जो हमारा वो लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था, DVR लगा हुआ था, ये लोग उठा कर लेके गए हैं उससे पहले, और चोरी कर लेंगे कि उठा लेंगे? चोरी करके लेके गए ज़बरदस्ती। रात में वो आए हैं, रात में हम लोग तो ड्यूटी देते नहीं, रात में वो उठा के 1 बजे 2 बजे जब भी आए होंगे, वो वहाँ पे जब हम लोग सुबह गए तो हमारा नहीं मिला। क्या आपके पक्ष ने, आपके साले जो हैं उन्होंने इसके संबंध में कुछ शिकायत? पूरे प्रशासनिक अधिकारी को भी हमारे साले ने रिपोर्ट किया है, एप्लीकेशन भी दिया है,
सब कुछ दिया है। डीवीआर अभी तक बरामद हो पाया? नहीं, डीवीआर कई मरतबा हमने ओरली भी उनसे कहलवाया कि डीवीआर हमारा दे दो, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और आप क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आपके साथ अब हमारे साथ जो मारपीट हुई है, हम इसका अभी हम तो कल से एडमिट है यहाँ बेबी हॉस्पिटल में, अपना इलाज करा रहे हैं। उसके बाद हम जाके अपने प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराएंगे और उनके ऊपर FIR कराएंगे।